हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है पेट पूजा से। मैंने सुबह उठ के काम किया पहले, और उसके बाद मुझे लगी हल्की भूख, तो मैंने बनाया सैंडविच। और सैंडविच खाने के बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई है वो शुरू की। तो सबसे पहले मैंने आज नोट किया अपना नेक्स्ट जो टेस्ट था उसके क्वेश्चन। 2 टेस्ट के क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए थे। और टाइमिंग भी आप देख पा रहे हैं, 2:30 बज गए थे, क्योंकि मैंने काम किया, फिर ब्रेकफास्ट खाया, फिर नहा धो के मैं बैठी। फिर घर पे गेस्ट भी आ चुके थे, तो थोड़ा लेट हो गया। तो सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो है भारतीय भाषा। इसके अंदर भारतीय भाषा का परिचय दे रखा है, और अधिगम उद्देश्य आ जाता है। भारत में बहुभाषिता, जैसे भारत का बहुभाषिक परिदृश्य, भारत के विभिन्न भाषा परिवार व भारत एक भाषाई क्षेत्र, भाषाओं के बारे में संविधान क्या कहता है, भारतीय भाषा, क्षेत्रीय अनुसूचित भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, मातृभाषा, शास्त्रीय भाषा, बोली व भाषा में फ़र्क, और भारत में हिंदी भाषा का स्थान क्या है, भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या है, और भारत में भाषा शिक्षा नीति आयोगों व समितियों के अनुशंसाएं, त्रिभाषा सूत्र, NCF 2005 का दृष्टिकोण, सारांश। बस इतना ही है इसमें। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर, और स्टार्ट तो करते हैं, फिर देखते हैं कितना बड़ा है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पेज नंबर 21 से। एंड भारतीय भाषा जाती है, बोलियाँ आती हैं, प्रादेशिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास आ जाता है। और ये तो बहुत छोटा है यार। 23rd चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो जाता है, और ये ख़त्म हो जाता है यहीं पे 21 नंबर पेज से होता है, और 39 पे ख़त्म हो जाता है। 40 यानी 20 पेज का मान लो लगभग। टोटली 20 पेज के हैं ये। 10 पेज तो आज पढ़ लूँ, 10 का तो भी हो जाएगा। चलो फिर भी देखते हैं, क्या पता आज मैं ख़त्म कर दूँ, जैसे कल वाला चैप्टर कल ही ख़त्म हो चुका था। लगता है स्टार्ट पे। ओके, अभी इसको स्टार्ट करते हैं परिचय से। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट हमारा शुरू होता है पेडालॉजी। और पेडालॉजी में जो हम हिंदी विषय की पेडालॉजी पढ़ रहे हैं, तो रियल में बताती हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर में ख़त्म कर देती हूँ हिंदी के अंदर। अदरवाइज जो इससे पहले जो मैं पेडालॉजी पढ़ रही थी वो थोड़ी सी बोरिंग भी थी, थोड़ी सी मतलब लंबे चैप्टर भी थे उसके अंदर। पर ये ठीक है, छोटे छोटे हैं सब कुछ। हिंदी है वो भी हिंदी के कुछ चीज़ें में आती भी है, तो वो अच्छे से हो भी जाता है, मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में। तो इस तरीके से जो हमारी पेडालॉजी जो सेकंड सब्जेक्ट था वो कंप्लीट होता है। तो ये ग्रामीण भारत में बेसिकली 4 आते थे, अभी तो 5 हो गए यहाँ पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कर्नाटक देख रहे थे। कर्नाटक देखिए जैसे मैसूर हो गया, मैसूर, बांदीपुर, इधर बेंगलोर और कोलार। ये एरिया बेंगलोर और कोलार, ये एरिया तो हम आपको कंप्लीट पढ़ा दिए थे ना। आगे वाला सब्जेक्ट शुरू होता है राजस्थान में कृषि। इसके अंदर जो मैंने पहले पढ़ लिया था, कल जो पढ़ा था उसी को वापस रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद में मैंने आगे वाला पढ़ा। तो इसके अंदर आज दे रखा था जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो, कृषि संस्था हो गई वो, और जो कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई है उनके बारे में पढ़ा। और आगे जो सब्जेक्ट, और इसके अंदर और भी दे रखे थे, सबसे ज़्यादा जो फल होते हैं वो कहाँ होते हैं, फलों की मंडी, मसालों की मंडी, सबसे ज़्यादा दलहन कौन सी ज़िले में होता है, और सबसे ज़्यादा तिलहन कौन से ज़िले में होता है। तो इस तरीके से कुछ दे रखा था। उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया मैथ। और मैथ के अंदर हमारा चल रहा था भिन्न, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन मिश्र भिन्न के थे, कुछ सिंपल भिन्न के थे, कुछ आरोही क्रम में लिखना होता है, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना हो, सरलीकरण करना भिन्न के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से कुछ थे, कुछ क्वेश्चन बार वाले भी थे। मैथ ख़त्म करने के बाद में फिर नेक्स्ट जो मैंने फ्लैगशिप योजना में पढ़ रही थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभी मैं सोच रही थी कि योजना ही पढ़ रही हूँ साथ में, तो जन कल्याण योजना को भी साथ में ही पढ़ लेते हैं इस बुक के आधार पर जो भी दे रखा होगा। तो फिर मैंने जन कल्याण योजना पढ़ी, ये भी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा आज 5 या 6 योजना पढ़ लेती हूँ। तो जन कल्याण की भी मैंने 5 या 6 योजना यहाँ पर पढ़ा। और एक बात बताऊँ, जो करंट अफेयर पढ़ रही हूँ ना, करंट अफेयर से इन 2-3 चैप्टर जो हमारे मिक्सअप हो रहे हैं। तो एक तो ये जो योजनाएं होंगी, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर होगा जो हमारा वो खिलाड़ी वाला दे रखा है, तो वो ये मान के चलो, या तो आप करंट अफेयर में उसको पूरा पढ़ लो या यहाँ पे पूरा पढ़ लो, दोनों में से एक जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा करंट अफेयर में, बल्कि ज़्यादा दे रखा है। इसमें इतना नहीं दे रखा है, पर वहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको देखना होगा कि
मिक्सअप करके पढ़ना होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में मैंने जो मंदिर थे जो पढ़े थे उसी को रिवाइज किया और फिर मैंने आज सोचा चलो साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पर रियल में बताऊँ कि अब साइकोलॉजी में ऐसा हो गया है ट्यूशन करने में ज़्यादा बेहतरी है पढ़ने से। पर मैंने फिर भी बुद्धि चैप्टर को स्टार्ट किया था, पर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा फिर बंद कर दिया। ट्यूशन ही करूँगी कल से, मैं जितने भी चैप्टर सभी की ट्यूशन करूँगी और टेस्ट दूँगी बस। और अगर साइकोलॉजी पढ़ना भी हुआ तो एग्ज़ाम जब पास आएगा तब पढ़ूंगी, बीच में साइकोलॉजी नहीं पढ़ूंगी। साइकोलॉजी को मैंने साइड कर दिया है अब। और साइकोलॉजी कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने शुरू किया हमारा अगला सब्जेक्ट राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर जिला दर्शन पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। अभी जो नए ज़िले आए हैं उसके आधार पर बहुत सी चीज़ें नोट डाउन भी करनी है। फ़िलहाल तो मैं ना अंडरलाइन ही कर रही हूँ इनको। मैं सोच रही एक बार अच्छे से पढ़ लूँ पूरी बुक का जो सिलेबस है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि ज़रूरत हुई तो नोट डाउन करेंगे। तो पहले मैं जिला दर्शन वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। मैप के अकॉर्डिंग तो जिला बनना मुझे आ गया है और वो पता भी है। और अभी संभाग चल रहे हैं, संभाग के हिसाब से जो ज़िले की विशेषताएं हैं, अलग अलग ज़िले, कौन सा नया ज़िला जुड़ा है, कौन सा पुराना ज़िला है, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। और इसके बाद में अगर किसी को पॉलिटी की टीचर का भी अगर पता हो तो बताना। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारी पॉलिटी है हमारे सिलेबस के अंदर, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर पॉलिटी है। देखो कुछ टॉपिक तो डायरेक्ट ही पॉलिटी से रिलेटेड ही है, तो हम उनको पॉलिटी का टीचर पढ़ाएगा तभी तो पढ़ेंगे ना। जैसे कि राजस्थान में लोक प्रशासन हो गया, पंचायती राज हो गया, ये पॉलिटी के अंदर ही आएगा। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान ये पॉलिटी में आएगा। भारतीय संविधान भी पॉलिटी के अंदर ही आएगा। और इसके अलावा एक चैप्टर, एक मिनट, इसके अलावा भी था, हाँ, ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे पढ़ने थे पॉलिटी से, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर किसी को पॉलिटी का कोई अच्छा टीचर पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। पर एक दो टीचर ज़रूर मुझे सजेस्ट किया है, पर यूट्यूब पे मिलने चाहिए वो टीचर। अगर वो यूट्यूब पे नहीं है और किसी ऐप पर ही पढ़ा रहे हैं तो मैं कोर्स तो नहीं लेने वाली एक सब्जेक्ट के लिए, तो अभी तो नहीं लेने वाली, खुद ही माथा खपाऊँगी फिर अपना उसके अंदर, और फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अगर यूट्यूब पर किसी को अच्छा टीचर पता हो तो ज़रूर बताना। और अभी एक इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में मैं सोच रही हूँ शुरू कर दूँ। बहुत पतली सी बुक है मेरे पास में, इसकी जो टॉपर नोट्स की बुक है ये इंग्लिश की, और थोड़ा मेरा खिंचाव इंग्लिश की तरफ जा रहा है। देखो मैं सोच रही हूँ साइकोलॉजी की जगह इंग्लिश को रिप्लेस कर देती हूँ, अच्छा रहेगा ना, मुझे भी ये लग रहा है। आप लोग बताना आपका क्या राय है। मैं तो यही सोच रही हूँ। देखो हिंदी तो फ़िलहाल मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं एग्ज़ाम टाइम में मैं ही हिंदी पढ़ूँगी, पर मेरे को ना शिक्षण विद्या ज़रूर पढ़ने का मन करता है, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, किसी की भी हो। शिक्षण विधियों की तरफ मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हूँ, इसीलिए मैंने अभी शिक्षण विधियों का एक बार तो छोड़ ही रखा है पूरी तरीके से। जब तक मेरी ये NYOS के नोट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक इनको मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। और जो खान सर की क्लासें मैं लेती हूँ वो यूट्यूब पर ही लेती हूँ, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं खान सर की क्लासों को, यूट्यूब पर मिल जाएगी। बहुत क्लासेस सर की है यूट्यूब के ऊपर। और जो मैं ये क्लासें, पहले मुझे यही पूछा जाता था कि आप खान सर की क्लासें क्यों ले रहे हो, आप भारत का जीके क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो 3rd ग्रेड में आता ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि ये जो मैं खान सर की क्लासें ले रही हूँ, या मैं इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, वर्ल्ड भी पढ़ रही हूँ, और इंडिया हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, और इंडिया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटी मैंने हाफ पढ़ के छोड़ दी थी, तो ये मैं पढ़ रही हूँ। इसको पढ़ने का रीज़न है जो आगे आने वाली DSSB एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती। और इसके अलावा जो KVS का एग्ज़ाम होगा उनके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने टाइमिंग को, जितना भी मेरा 6 घंटा होता है वो मैं देती हूँ हमारे 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम को। उसके बाद में जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिसमें मैं मान लो कि हम पढ़ के थक जाते हैं तो रेस्ट करना होता है, तो मैं खान सर की क्लासें लगा लेती हूँ उस वक्त। कुछ और करने से बेहतर मुझे लगता है मैं खान सर की क्लासें ले लूँ। 3 क्लासें मैं बैक टू बैक ले लेती हूँ, तो मतलब 1 या 1.5 घंटे के अंदर 40-45 मिनट की उनकी क्लासें होती है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर मेरी वो तीनों क्लासें कंप्लीट हो जाती है 1.5 घंटे के अंदर। और अगर मैं चेयर पे बैठ के 5-6 घंटे पढ़ लेती हूँ हमारे 3rd ग्रेड का, उसके बाद मुझे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए। तो जब भी मैं बेड पर आराम करने के लिए आती हूँ
कमर सीधी करने के लिए जाती हूँ तो मैं खान सर की क्लासे ही लगा लेती हूँ, जिससे कुछ नॉलेज भी मिल जाता है, कुछ मैं नहीं आता है तो वो हम सीख भी जाते हैं, और मेरा जो उसका सिलेबस है उन एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैं वो रिकॉर्ड करती थी और अब मैं वो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो उससे रिलेटेड कि ये नहीं है वो है, तो फिर मैंने सोचा चलो उसको साइड ही कर देते हैं, और सिर्फ ब्लॉग के अंदर रिकॉर्ड के अंदर हम जो 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए मैं जो पढ़ रही हूँ सिर्फ वही दिखाऊंगी, और अदर एग्ज़ाम के लिए चाहे वो मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ या कुछ और तो उसको फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। इसीलिए वो मैंने कल आपको ज़रूर झलक दिखाई थी थोड़ी सी कि मैं ये पढ़ रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि अब हमारा जो पृथ्वी से रिलेटेड जो हमारा सामाजिक के अंदर जो टॉपिक है, क्या था वो टॉपिक, पृथ्वी नजर ही नहीं आ रहा अब तो पृथ्वी के स्थल ऐसा वो जो टॉपिक है ना, उसके लिए तो आगे आने वाले में वो हो जाएगा, और मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको खान सर की कौन सी क्लास लेनी है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, पहले मैं कंप्लीट कर दूँ उसको। हाँ याद आया, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और ये मुग़ल साम्राज्य था, तो वो मेरा खान सर की क्लास से कंप्लीट हो गया। तो मुझे अपने इस सिलेबस में से भी अगर मुझे वहाँ कुछ मिलता है तो मैं वो साथ में कंटिन्यू ही रखती हूँ उस चीज़ को। जैसे मुग़ल साम्राज्य हो गया तो वो मैं इंडिया हिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना, तो वो वहाँ से मेरा मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट हो गया। और अभी जो इंडिया हिस्ट्री के अंदर खान सर पढ़ा रहे हैं वो 1857 की क्रांति शुरू करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक